हेलो एवरीवन। माई सेल्फ सुमित गोंदिया। मैं एक इंडिपेंडेंट टीचर और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का मैथ्स का क्वेश्चन। इंटरनेट पे बहुत से सॉल्यूशंस अवेलेबल है, सेम सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा लेकिन विथ अ डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, क्योंकि कुछ जगहों पे क्या है कि कहीं पे कुछ मिसिंग पार्ट है एक्सप्लेनेशन का जो नहीं कवर किया गया। तो ये दोनों चीज़ें दी गई है। ये है एस और ये काइंड ऑफ इलिप्स का इक्वेशन लगता है और काइंड ऑफ ऐसा है कि इलिप्स के पॉइंट्स और उसके अंदर के पॉइंट्स, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप ये समझ पाओगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा। इसको अगर थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूँ, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 144 को इधर ले गए ये वाली चीज़ की। ठीक है, तो ये इलिप्स और उसके अंदर के पार्ट को कवर करता है और यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों जो चीज़ें हैं वो नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे मेंशन किया है। और ये हमारा एस वाला सेट की बात हो रही है। लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पैड्स जितनी भी रहेगी एक्स वाई करते करते, 2 3 5 6 और वट एवर जो भी हो। दूसरा हमारा टी वाला जो सेट है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक सर्कल बनेगा। सर्कल अगर आपको बेसिक पता हो तो ये बनेगा सर्कल और उसके अंदर के पॉइंट, लेकिन एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स है इसके अंदर। ठीक है, और दोनों के इंटरसेक्शन में हमें ढूंढना है कि कितने पॉइंट्स आएंगे दोनों कर्व के इंटरसेक्शन में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को। हम क्या कर देते हैं, हम x माइनस थ्री को कैपिटल X बोल देते हैं, y माइनस फोर को कैपिटल Y बोलते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि y माइनस फोर तो दोनों में आता है, x माइनस थ्री का आप थोड़ा करोगे कैपिटल X तो ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब x जो है वो 1 2 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एक्स की रेंज बदल जाएगी। एक्स कैन बी 1, तब कैपिटल एक्स होगा -2। तो कैपिटल एक्स की रेंज होगी -2 -1, यहां से शुरू होगा, बाद में देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एक्स की रेंज हो गई। वैसे ही वाई की रेंज अगर हम चेंज करें तो वो होगा -3 -2, ऐसा करते करते चले जाएगा आगे। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस थ्री की जगह पे अगर मैं कैपिटल X लिखूं तो ये हो जाएगा कैपिटल X माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36। तो ये दो टाइप के कर्व्स आते हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन में, दो टाइप के कर्व और उसके इंटरनल पार्ट के इंटरसेक्शन पॉइंट में हमें देखना है कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इजी है डील करना एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा एक और थॉट मैं आपको देता हूँ कि चलो ऐसा कुछ दो चीज़ें हैं इंटरसेक्ट करती है। शिफ्ट करूंगा तो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा है कि शिफ्ट करूंगा तो भी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है उसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो भी किया है वो सिर्फ शिफ्ट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कुछ चीज़ें। ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है अभी आपको समझाने के लिए। अरे भाई ठीक है यार, मत जा, ऐसा ऐसा हटा देंगे तेरे को। हाँ? अब एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3, तो पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ 0,0। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ 4,0। फिर मैं यहाँ पे और कौन कौन से पॉइंट्स हम ले सकते हैं, चलो वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ठीक है, ये 0,0 हो गया, ये हो गया 0,3, यहाँ पे कुछ हो जाएगा 0,-3। अच्छे से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, शांति से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये दो दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए आपके अंदर, एक एल्जेब्रिक सेंस होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल सेंस होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए।
लेकिन अंदर एक और चीज चाहिए कि कभी कभी ये जो बोरिंग लेंथी प्रोसेस कभी कभी होती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप भाग मत जाएगा, कि बोरिंग लेंथी प्रोसेस होती है छोटी छोटी चीजें करने की, जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह में करते हैं, वो टेबल बनाते हैं, एक एक को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, उस प्रोसेस से भी गुजरना जरूरी होता है आपके लिए। तो यहाँ 4,0 यहाँ पॉइंट था, तो -4,0 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इलिप्स। इसको, ठीक है, ये इलिप्स हो गया, ये इलिप्स हो गया जो इन चारों पॉइंट्स में से पास हो रहा है। और इसके अंदर के सारे पॉइंट्स जो इस रेंज में है, ये वाली जो रेंज है इस रेंज में है, ठीक है, एक्स और वाई की रेंज जो मिनिमा है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो सर्कल है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग कलर यूज करता हूँ। उसका सेंटर है 4,0 और रेडियस है 36। सेंटर 4,0, रेडियस 36। लेट मी रिपीट। तो अब हमें क्या करना है, सेंटर अगर 4,0 है और रेडियस 36 है, तो 4,0 से 6 यूनिट्स इस साइड, मतलब 10,0, और 4,6 से सॉरी 4,0 से 6 यूनिट इस साइड, मतलब इन दोनों के बीच में -2,0 होगा। तो यहां से अगर हम सर्कल बनाए, हो जा, ठीक है। ये भले ही सर्कल ना दिख रहा हो, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए असल में, ठीक है। तो ये हो गए सर्कल के पॉइंट्स। अब दोनों के बीच के पॉइंट्स ढूंढने हैं। बीच के पॉइंट्स मतलब हमें इस रीजन पर फोकस करना है, ये वाला जो रीजन है इस पर फोकस करना है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि इन दोनों के बीच में कौन से पॉइंट्स होंगे। x का मिनिमा है -2, y का मिनिमा है -3। तो ये -2 और -3 की रेंज में ही हम रहेंगे, ठीक है। ये रेंज हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या खेल है, इंटरनेट पे जहाँ कहीं पे भी एक्सप्लेनेशंस है वहाँ पे क्या मेन लोचा है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, वही मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये y = 0 लाइन अगर मैं लेता हूँ, y = 0 लाइन अगर लेता हूँ, तो उस पर पॉइंट आता है -2,0 से लेकर के 4,0 तक। ये सारे पॉइंट्स आप गिनोगे तो 7 पॉइंट्स होंगे, राइट। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा करके 7 पॉइंट्स होंगे। तो y = 0 के अक्रॉस ये 7 पॉइंट्स है। और अब मैं लूंगा y = 1। ये y = 0, y = 1 क्यों लिया जा रहा है? ऐसा इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको कुछ बातें पता चले कि हमें, पहली बात कि जो भी होगा वो इस रेंज में आएगा। y = -3 से लेकर के y = यहाँ पे 3 है मैक्सिमा, भले ही हमें ना दिया हो, लेकिन यहाँ पे y = 3 है, हम देख सकते हैं, राइट। तो y = 0 ले लिया और बीच के तो हमें कुछ लेने नहीं है, y = 0 ले लिया। अब मैं ले लूंगा y = 1। ध्यान से देखिएगा, जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से समझिएगा। y = 1 लूंगा मैं, तो ये -2 पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। -1 वाला पॉइंट शायद होगा या शायद नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ -20 -10। अभी हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट होगा या नहीं होगा। ये हम कैसे चेक करेंगे? तो इस ये जो यहाँ का पार्ट है ना, ये सर्कल वाला पार्ट है, तो इसको सर्कल के इक्वेशन में डालना है। इस इक्वेशन में डालना है -20 को। -20 को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये तो 0 हो गया। ये -2, -4 मतलब कि -36 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। -2, 1 होगा और -1, 1 ये वाले पॉइंट्स। -2 यहाँ पे डालूंगा तो ये 36 तो यहीं पे हो जाएगा। 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब कि ये वाला पॉइंट -2, 1 ये सर्कल का अंदर का भी पार्ट नहीं है, ना ही सर्कल के ऊपर का पार्ट है, मतलब इसको हटा देना है। -1, 1 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे,
-1 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 25, 1 मतलब यहाँ +1 मतलब 26, ये आता है पॉइंट 36 से कम है, तो ये वाला पॉइंट हमें कंसिडर करना है। -1, 1 से लेकर के यहाँ पे 4, 0 था, तो हम 3, 1, 4, 1 कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसको कंसिडर कर ही रहे हैं और साथ में इससे अगले वाला कंसिडर कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। यहाँ पे x = 4 वाला पॉइंट असल में नहीं आएगा, ये हम देख सकते हैं, लेकिन 3 वाला आता है नहीं आता है ये हमें कुछ पता नहीं है, शायद आ जाए या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि 3 वाला अगर यहाँ पे हो तो ना भी आए। हाउ डू वी नो? ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है। इसको किस पे चेक करना है? यहाँ वाले रीजियन को सर्कल पे चेक करना है, यहाँ वाला जो रीजियन है इसको इलिप्स पे चेक करना है। येलो वाला इलिप्स है और रेड वाला सर्कल है, ड्रॉ भले ही जैसा हुआ हो। ठीक है, तो 3, 1 इसमें चेक करोगे तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, 3, 1 जो पॉइंट है, सॉरी 4, 1 है, वो इलिप्स के ऊपर नहीं है, वो इलिप्स से बाहर है। 3, 1 को अगर यहाँ पे मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 1/9, तो ये काइंड ऑफ हो जाएगा 81 + 16/144। 81 + 16 मतलब 97/144, मतलब कि ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो इसको कंसिडर करेंगे 3, 1 को। ठीक है, 3, 1 को अगर आप कंसिडर करेंगे तो -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे 5 पॉइंट्स आए। ठीक है, ठीक है, अब मैं बीच की कुछ कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूं, मेन एक्सप्लेनेशन यही है जो कहीं पे नहीं दिया गया है। अब y = 2 को मैं जब रखूंगा तो फिर 4 पॉइंट्स आएंगे, और y = 3 में तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, ये वाला। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं कि 1 वाला और -1 वाला दोनों सिमेट्रिक होंगे। यहाँ पे 1 वाला जो है और -1 वाला सिमेट्रिक होगा, 2 वाला और -2 वाला भी सिमेट्रिक होगा। तो मतलब ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ये रिपीट, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिपीट होंगे। तो 7 में ऐड करना है 2 टाइम्स 5 + 4 + 1, मतलब ये 2 टाइम्स 10 मतलब 20 + 7, तो 27 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है, या नहीं हुआ तो एक बार फिर देखिए, ट्राई कीजिए समझने का। ठीक है, मैंने अपने लेवल पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। बाय बाय।